जय श्री राम। आज हम आपको लेके जा रहे हैं चित्रकूट रामघाट से 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी। यह भी घने जंगलों से होकर रास्ता निकलता है। गुप्त गोदावरी वह स्थान है, यहाँ श्री गोदावरी माँ श्री रामचंद्र जी के लिए प्रकट हुई थी। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में आए थे तो यहाँ इस गुफा का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। यहाँ से रामचंद्र जी, सीता जी, श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ पर निवास किया था। इसका रास्ता अंदर जाने का छोटा सा है, लेकिन अंदर से एक विशाल गुफा है। ये एक ही चट्टान से निर्मित है। यहाँ पर टिकट काउंटर भी है, वहां से टिकट लेना पड़ेगा पहले। टिकट का चार्ज ज्यादा नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर जाकर है ये देखिए गोदावरी अंदर गुफा से बह रही है और वहीं प्रकट हुई है। नीचे आकर कहाँ आलोप हो जाती हैं, इसके वैज्ञानिकों ने भी काफी खोज की, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाए। जब श्री गोदावरी माँ को पता लगा कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, तो वो यहाँ गुप्त रूप से प्रकट हुई और जब तक उनका वनवास रहा यहाँ उनके साथ ही रही। ये देखिए, ये है विशाल गुफा। अंदर आने का रास्ता छोटा सा है, सिंगल व्यक्ति ही निकल सकता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी विशाल गुफा है। ये है सीता कुंड। यहाँ सीता जी स्नान करती थी। यहाँ शिव जी का भी वास है। वैसे गोदावरी त्र्यंबकेश्वर में बहती है, लेकिन यहाँ उनसे दर्शन करने आई थी माँ गोदावरी। जहाँ उद्गम हुआ था ये वो स्थान है, यहाँ प्रकट हुई थी माँ गोदावरी। दर्शन कीजिए आप सभी। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में इनका स्थान है गोदावरी का, और मंदाकिनी का है केदारनाथ। तो मंदाकिनी और गोदावरी दोनों यहाँ प्रकट हुई थी। मंदाकिनी प्रकट हुई थी माँ सती अनसुईया के लिए, और गोदावरी प्रकट हुई श्री रामचंद्र जी के लिए। जल बहुत पवित्र है। यहाँ की चट्टानें भी ऐसी हैं, एक ही पहाड़ से निर्मित है ये गुफा। ये गुफा सूखी है और आगे जहाँ गुप्त रूप में गोदावरी बह रही है, उस गुफा में निरंतर जल बहता रहता है। ये देखिए चट्टान कितनी प्राकृतिक है, नेचुरल चीजें। और यहाँ लाइट की व्यवस्था तो वैसे है, अभी वर्तमान में करा दी है, लेकिन उस टाइम में सिर्फ सूरज के लिए एक छोटा छिद्र था रोशनी के लिए। यह है खटखटा चोर। यहाँ पर जब सीता जी स्नान करती थी, एक राक्षस आता था और सीता जी के कपड़े चुरा के ले जाता था। तब श्री लक्ष्मण जी ने उसको अपने तीर से उसको हवा में लटका दिया, जो एक चट्टान के रूप में परिवर्तित है। ये पहले हिलता था, लेकिन उसको ये देखिए, ये है ऊपर खटखटा चोर। मुखाकृति इसकी ऐसी बनी हुई है। अब इसको हिलाना बंद कर दिया है कि ये लाखों वर्ष पुरानी गुफा है। यहाँ आकर आपके सभी व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ अंदर रास्ता छोटा है, घुटन भी महसूस होती है। जिन लोगों को परेशानी है, सांस की परेशानी है, वो शायद अंदर ना कवर हो पाए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ये देखिए कितनी विशाल गुफा है ये, जिसका स्वयं विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया था जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए आए थे। ये है पशुपति महादेव।
जहाँ गंगा हो वहाँ महादेव ना हो, जहाँ महादेव हो वहाँ तो गंगा निरंतर ही बहती है। ये है जहाँ गोदावरी निरंतर बह रही है, उनके द्वार पर ही महादेव है। ये एक पशुपतिनाथ नेपाल में है और एक यहाँ विराजमान है। ये दर्शन कीजिए आप, निरंतर बहती हुई माँ गुप्त गोदावरी, जो लाखों वर्ष से निरंतर बह रही है और धरती में कहाँ आलोप हो जाती है ये किसी को नहीं पता। नीचे काफी उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है, पत्थर भी बहुत छोटा रास्ता है, लेकिन यहाँ आकर जो मन को शांति मिलती है वो शायद वीडियो में आपको इतनी ना मिले, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। और एक बार यहाँ जरूर आए। ये देखिए नेचुरल गुफा, यहाँ के पत्थर भी कितने अच्छे हैं, जैसे किसी ने नक्काशी की हो। और लाखों वर्ष से ये ऐसे ही है, कभी गिरते भी नहीं है। कितने भूकंप आए लेकिन कभी नहीं गिरते ये। और ये वो सिंहासन है पत्थर का, सी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का, जहाँ बैठ के वो विश्राम करते थे। ये सब विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से स्वयं बनाया। ये देखिए इतना छोटा रास्ता है अंदर गुफा में जाने का, झुक कर निकलना पड़ता है। आगे जल गहरा होता जाता है, जब मानसून होता है तो इसमें और जल भर जाता है। चट्टानों को देखकर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक एक चट्टान को हाथों से तराशा गया है। देखिए माँ गोदावरी के दर्शन कीजिए। आगे जल गहरा होता जा रहा है और जहाँ विश्राम करते थे अंदर, वहां तक हम आपको लेके चलेंगे। काफी अंदर जाके है, ये गुफा काफी लंबी है, दोनों गुफाएं लंबी हैं। यही वो स्थान है जहाँ विश्राम करते थे और जहाँ आज राम दरबार लगा हुआ है। दर्शन कीजिए आप। इससे आगे गुफा बंद है और कोई रास्ता भी नहीं है आगे। अब देखिए कहाँ से उद्गम हुआ और कहाँ बह रही है निरंतर। भगवान की महिमा देखो, उनकी कृपा अपरंपार है। जय श्री राम।